सदगुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच जो लेटेस्ट दिल्ली में सवाल जवाब हुए उन्हें लेकर। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, सबसे पहला सवाल किसी लड़की ने कहा। उन्होंने पूछा, बाबा जी मैं लगभग 2 वर्ष से नीट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पा रही। सत्संग जी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि नीट का जो पेपर होता है वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने के लिए होता है। उसमें अगर पास हो गए तो एडमिशन हो जाता है। तो जब लड़की ने नीट के बारे में बाबा जी महाराज जी से पूछा तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम मेहनत करने वालों के साथ मालिक हमेशा खड़ा रहता है और एक ना एक दिन हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, वह मालिक ज़रूर हमें सक्सेस देगा। इसलिए आप कभी भी विश्वास ना छोड़ें और ना ही हिम्मत हारे और कोशिश करते रहे। फिर वही लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी मुझे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया और लड़की को समझाते हुए कहा, बेटा गुस्सा तो सभी को आता है, गुस्से तो बात हमेशा बिगड़ जाएगी। अगर क्रोध से इंसान समझता तो कभी का समझ जाता। और हमेशा ध्यान रखना, जो क्रोध में डिसीजन लेते हैं वह हमेशा नुकसानदायक रहता है, इसलिए हमें नरम स्वभाव रखना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मेरा सवाल आपसे नहीं हुजूर जी से है। लड़की ने पूछा कि बाबा जी आप हुजूर जी से पूछकर बताओ कि उन्हें दिल्ली ITI में एडमिशन कैसे मिल गया था, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से तैयारी कर रही हूँ और हर बार मैं एडमिशन नहीं ले पाती। तो इस सवाल पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है और बाबा जी और हुजूर जी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। फिर बाबा जी ने साथ में बैठे हुजूर जी के कान में इस सवाल को पूछा तो हुजूर जी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लग जाती है। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी मैं नेपाल से हूँ और मुझे आपसे नामदान लेने की बहुत इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नामदान दें। तो बाबा जी ने कहा, आप बड़ी खुशी से नामदान ले सकते हो, जब नामदान होंगे तो ज़रूर आ सकते हो। फिर उसी भाई जो कि नेपाल का रहने वाला था, उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं आपको कुछ शब्द सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा सुनाओ। इस भाई ने बड़ी ही प्यारी सुरीली आवाज़ में शब्द पढ़ा। शब्द था मित लगी तुम नाम की। शब्द सुनकर सारी संगत बहुत ही भावुक हो गई और खुश भी थी। फिर इसी भाई ने कहा कि मेरी पत्नी और मुझे नामदान की बख्शिश ज़रूर करना। सत्संग जी, फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो कोई मेरा गला दबाने लग जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि वो काल है बेटा, इसलिए आप भजन सिमरन करते समय अगर बीच बीच में उड़ जाओगी तो काल को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी भी हाल में भजन सिमरन को बीच में न छोड़ें। सत्संग जी, फिर वही लड़की बाबा जी महाराज जी से पूछने लगी कि बाबा जी बचपन से ही कोई मेरा गला दबाता है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया कि बेटा जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपने पति का गला दबा लिया कर। ये सुनकर संगत फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है। फिर अगला सवाल एक भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी बुक स्टार्ट पर भाई गुरुदास जी की बुक नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि वो तो अवेलेबल है। तो ये भाई कहने लगे, बाबा जी बुक तो है लेकिन उसमें शब्द नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ।
फिर यही भाई बाबा जी महाराज जी से आगे कहने लगे, बाबा जी मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे दोनों के फ्यूचर की और उनकी पढ़ाई की बहुत फिक्र रहती है। तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा आपकी फिक्र करने से जो होना है वहाँ तो टलेगा नहीं, वहाँ तो तब भी होगा और होकर ही रहेगा। इसलिए आप घर का माहौल जब ठीक करेंगे तो दोनों बेटियां अपने आप पढ़ाई में रुचि लेने लगेगी। बाकी आप सब कुछ उस परमपिता परमात्मा उस मालिक पर छोड़ दें। साथ संगत जी फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैंने कई बार सवाल जवाब की पर्ची डाली लेकिन कभी भी मेरा नंबर नहीं आया, और आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि तू मेरे नाम से पर्ची जरूर डालना और बाबा जी से मेरा एक सवाल जरूर करना। फिर इस लड़की ने बाबा जी महाराज जी से अपना सवाल कहा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा भाई अजीब सी बातें करता है। तो बाबा जी ने जब पूछा तो लड़की कहने लगी कि है मेरे कुल मालिका, मेरा भाई कहता है कि मैं बाबा जी बनूंगा। तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा ये तो बड़ी सुंदर बात है और बहुत अच्छी बात है, हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए, इसमें अजीब या फिर हैरान करने वाली बात क्या है। तब उस लड़की ने सवाल पर भी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। साथ संगत जी फिर किसी बहन बहुत जोर जोर से रोने लग पड़ती है और रोते हुए ही वह कुल मालिक से सवाल करने लग जाती है। वह कहने लगती है कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका बख्शा है। मेरा वैसे तो कोई सवाल है नहीं, बस आप मुझे हमेशा हमेशा भजन सिमरन और सेवा में हमेशा लगाए रखना। तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा यहाँ जितनी भी संगत बैठी हैं सवाल किसी के पास है नहीं, लेकिन वो सब बात करने का मौका ढूंढते हैं कि एक बार बाबे से बात करने का मौका मिल जाए और कोई ना कोई सवाल लेकर आ ही जाते हैं। साथ संगत जी आगे उन्होंने कहा, जो भजन सिमरन करते हैं उनको उनके सारे सवालों के जवाब स्वयं के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यह बहन लगातार बहुत जोर जोर से बाबा जी महाराज जी के सामने रो रही थी और सेवादार बाबा जी महाराज जी सभी उनकी तरफ देख रहे थे और सेवादार उन बहन को रोने से रोक भी रहे थे। फिर भी यह बहन कहने लगी कि बाबा जी आप बहुत बहुत अच्छे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझसे सब ले लो, घर ज़मीन पैसा ये सब ले लो, लेकिन मुझे सेवा सिमरन भजन से कभी भी दूर ना करना मेरे मालिका। मेरे पति और बच्चों को भी अपनी ओर लगा लो। साथ संगत जी अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी जब हम किसी से निस्वार्थ प्रेम कर बैठते हैं तो क्या ये भी परमार्थ ही कहलाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा अभी हमारी जो अवस्था है ना, हम प्रेम का मतलब समझ ही नहीं पाए। हम प्रेम तो कर लेते हैं लेकिन प्रेम बांटना नहीं चाहते। सच्चा प्रेम तो वो है जहाँ चाहत नहीं होती, सिर्फ देना ही होता है। तो साथ संगत जी ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच दिल्ली सत्संगर के भाटी सत्संगर में हुए जी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और ऐसे वीडियो अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी धन्यवाद।